Ladies and gentlemen, everyone wants to be a trader in 2026, बट इंटरनेट के ऊपर इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और बुलशिट है ना कि आप लोगों को क्लियर रोड मैप नहीं मिल रहा, और उसी रोड मैप की तलाश में आज आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ रोड मैप ऑफ 5 स्टेप्स which can help you turn a profitable trader in 2026. Welcome back to another video. अगर आप लोग भी उन लोगों में से हैं जिनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता लेकिन ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, आज इस वीडियो के अंदर मैं अपना 5 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिसकी वजह से आपको वो 5 साल मार नहीं खानी पड़ेगी जो मुझे मार खानी पड़ी। सो एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम टू टर्न इनटू अ सक्सेसफुल ट्रेडर। सो अब बगैर कोई टाइम जाए कि डायरेक्टली मेरी स्क्रीन पे चलते हैं जहां पे हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप से। सो ऑलराइट, अब हम लोग अपने स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। सो मैं स्टार्ट करूंगा स्टेप से, राइट। सो हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है ना, दैट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी कि हमने सबसे पहले अपनी मार्केट जो है वो सिलेक्ट करनी है, राइट। हमें मार्केट को सिलेक्ट करना है कि विच मार्केट आर वी गोइंग टू ट्रेड, हमने कौन सी मार्केट को ट्रेड करना है, राइट। सो अब जब हम बात करते हैं ना मार्केट्स की, तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सी मार्केट्स आ जाती है। मैं मेन मार्केट से बात करूँगा, हमारे पास आ जाती है स्टॉक मार्केट, राइट। अब स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमारे पास तीन एक्चुअली हमारे पास हर मुल्क की अपनी मार्केट होती है। अगर आप पाकिस्तान से तो आपके पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, कराची स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं उसको। हमारे पास अगर आप इंडिया से हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, सो से BSE। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अमेरिका से है तो NYSE, लंदन की अपनी मार्केट होगी। सो हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज आ जाती है, राइट। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो ऑब्वियसली आजकल अब ट्रेंड पे चल रही है और एक इमर्जिंग मार्केट है। एंड देन कम्स फॉरेक्स मार्केट। अब फॉरेक्स मार्केट जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा लिक्विड मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है। इसका डेली का जो ट्रेड वॉल्यूम है ना, दैट इज $7 ट्रिलियन, राइट। हमारे पास $7 ट्रिलियन इसका डेली का ट्रेड वॉल्यूम है। अगर मैं क्रिप्टो की बात करूँ तो क्रिप्टो का जो टोटल जो वॉल्यूम है ना, दैट इज $3 ट्रिलियन, वो भी जब मोस्टली हमारे पास जो बुल रन होता है या मार्केट जब अपनी फुल कैपेसिटी पे होती है, जब सबसे ज़्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होता है, जबकि फॉरेक्स $7 ट्रिलियन इन अ डे। सो हमारे पास ये डिफरेंस है। नाउ इट इज़ ऑन यू, आप कौन सी मार्केट को चूज़ करते हैं। पर्सनली आई ट्रेड फॉरेक्स, मैं फॉरेक्स को ट्रेड करता हूँ। सो आज हम इस वीडियो के अंदर उसी की बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप। अब हमने मार्केट डिसाइड कर ली कि यार हमने मार्केट कौन सी करनी है। ऑल राइट, फाइन, समझ आ गई हमें। अब हमारे पास आ गया सेकंड पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट है ना, दैट इज दैट वी हैव टू चूज अ ब्रोकर, राइट। अब हम लोग बात करेंगे कि हमें कौन सा ब्रोकर चूज करना चाहिए। अब मार्केट में आपके पास बहुत से ब्रोकर मिल जाते हैं, लेकिन वो समझने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है हमें पता चले कि व्हाट इज़ अ ब्रोकर। एक ब्रोकर का काम क्या होता है, ब्रोकर करता क्या है। नाउ ब्रोकर इज समवन, ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो हमें सर्विसेज देता है कि जिसके ज़रिए हम अपनी जो ट्रेड्स हैं उनको मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट कर सके, राइट। सो मार्केट में आप ऐसे समझ लीजिए हमारे पास एक रिटेल ट्रेडर होता है, राइट। ये हम लोग हैं, राइट। हम लोग ट्रेड करते हैं ऑन द मार्केट, राइट। हमारे पास जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो जाते हैं सीधा ब्रोकर के पास, ठीक है। और जो ब्रोकर होता है वो फिर इसको आगे डायरेक्ट भेज देता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास। इट इज़ द मार्केट, और जहाँ से हमारे पास डायरेक्टली मार्केट के अंदर जो ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। हम लोग अपने जो ऑर्डर्स हैं डायरेक्टली लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास नहीं भेज सकते। सो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कि हमें ब्रोकर यूज़ करना पड़ता है। सो बाई यूजिंग द ब्रोकर्स, जो आगे मैं बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ब्रोकर्स को यूज करके मार्केट में अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। अब बात होती है कि ब्रोकर्स कौन सा अच्छा है, कौन से ब्रोकर पर ट्रेड करना चाहिए। हमारे पास मार्केट में बहुत से ब्रोकर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सनेस है, वी हैव एक्सिम, वी हैव वेंटेज मार्केट्स, इस तरह से हमारे पास। उसके बाद IC मार्केट्स है। इट जस्ट डिपेंड्स, राइट, आप कौन सा ब्रोकर चूज करते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर मेरे से कोई पूछता है अच्छा ब्रोकर कौन सा है, तो आई विल नॉट शेयर द एग्जैक्ट नेम, मैं किसी को यहाँ पर प्रमोट नहीं करना चाह रहा, बट मैं आप लोगों को 3 की पॉइंट्स बताऊंगा। 3 की पॉइंट्स जो आप लोगों को ढूंढने हैं एक ब्रोकर को फाइंड आउट करते हुए कि आपका एक अच्छा ब्रोकर क्या हो सकता है, राइट। नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो ट्रेडिंग कंडीशंस है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। ट्रेडिंग कंडीशंस यहाँ पे मैं बात करूँगा। अब उसके अंदर क्या आ जाता है हमारे पास, स्प्रेड, कमीशन, जो हमने फ़ी पे करनी है ब्रोकर को, कम से कम होनी चाहिए, और स्लिपेज जो है ना, स्लिपेज वो कम होनी चाहिए। एज अ मुस्लिम हमें ये भी देखना है कि क्या वो ब्रोकर हमें स्वैप फ्री अकाउंट्स प्रोवाइड करता है। वैसे तो अगर आप लोग 24 आवर्स से ज़्यादा ट्रेड को होल्ड नहीं करते तो हमें वो कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज स्वैप हमें नहीं पड़ेगा, बट स्टिल वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो ब्रोकर है वो हमें स्वैप फ्री अकाउंट्स भी प्रोवाइड करे, ठीक है। हमारे पास स्वैप फ्री अकाउंट्स भी हो गए। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर, दैट इज कि फास्ट विड्रॉल। हमें ये भी देखना है कि हमारे पास जो विड्रॉल है वो कितना फास्ट है। लेकिन जो ही हम बात करते हैं फास्ट विड्रॉल की, तो उससे ज़्यादा ये भी चीज़ ज़रूरी है कि हमारे पास कितने डिपॉजिट मेथड्स हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट मेथड्स चाहिए। स्पेशली आई थिंक क्रिप्टो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हमारे पास क्रिप्टो का जो डिपॉजिट मेथड है वो बहुत ज़रूरी है। बैंक ट्रांसफ़र ऑब्वियसली, हमारे पास
क्रेडिट कार्ड पेमेंट या डेबिट कार्ड पेमेंट, ये भी कार्ड पेमेंट भी ज़रूरी है, बट आई थिंक मोस्टली हम यूज़ करते हैं क्रिप्टो। सो जो भी आप लोग ब्रोकर चूज़ करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्रिप्टो को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। सो बेसिकली इस तरह से वी कैन चूज़ एनी ब्रोकर, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा चूज़ करना चाहेंगे। यू कैन गो विद एक्सनेस, एक्सएम, वेंटेज, IC मार्केट्स, इट इज़ टोटली ऑन यू। अगर आप लोग मेरे से पूछे तो मैं पर्सनली आजकल एक्सेस के ऊपर ट्रेड करता हूँ। आई थिंक दे प्रोवाइडिंग वेरी गुड कंडीशन, स्पेशली उनका विड्रॉल बहुत फास्ट है एंड आपके पास ऑलमोस्ट हर जो डिपॉजिट मेथड है वो आपको मिल जाता है। आप इवन इजी पैसा, जैज़ कैश से भी डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉल ले सकते हैं। सो आई एम यूजिंग देम, दे हैव ग्रेट कंडीशंस। अगर आप लोग भी एक्सेस के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप जाकर सिंपली अकाउंट बना सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। मैं आपको एक्चुअली भी करके दिखाता हूँ कि आप लोगों ने एक्सेस के ऊपर अकाउंट किस तरह से बनाना है। सो सिंपली जस्ट कम ओवर हेयर, हमारी जो वेबसाइट है, अगर आप लोग लिंक ओपन करेंगे तो आप लोग सिंपली वहाँ पे आ जाएंगे। मैं यहाँ से जाऊँगा myexness.global के ऊपर। लेट्स एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग सर्च कर लीजिएगा एक्सनेस ग्लोबल, ठीक है। यहाँ से हम एक्सनेस ग्लोबल के ऊपर आ गए, ठीक है। यहाँ पे आपको बस exness.com आएगा, यहाँ पे नहीं आपने जाना, यू हैव टू गो हेयर, ठीक है। आप आ जाएंगे exness.global के ऊपर, वेरी सिंपली। यहाँ से आप लोगों ने आ जाना है रजिस्टर के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ से परफॉर्मिंग सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे कि वी आर ह्यूमन। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर द वेरिफिकेशन। ऑलराइट, क्लिक किया, वेटिंग फॉर द वेरिफिकेशन एंड ऑलराइट। सो हम लोग वेबसाइट के ऊपर बेसिकली आ गए हैं। यहाँ से आपने आके बेसिकली जो है अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। सो यहाँ से मैं कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करूँगा, आई एम लिविंग इन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान आप जहाँ से भी आप अपना कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस, बिकॉज मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, सो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डमी जो ईमेल है वो यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टेम्प मेल पे आऊँगा, वो हम एक टेम्परेरी मेल दे देंगे जो हम यूज़ करें, सिर्फ अकाउंट बना लेंगे। आप लोगों ने अपना जो अकाउंट है वो यूज़ करना है, ठीक है। सो वेरी सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा एंड इट विल जनरेट अ ईमेल फॉर मी विच आई एम गोना यूज़ टू क्रिएट द अकाउंट, ताकि मैं आप लोग एग्जांपल दिखा सकूँ। ये मेरे पास ईमेल आ गया, सिंपली आई एम गोना पेस्ट इट हेयर। ईमेल इज प्लेस्ड, पासवर्ड आई कैन कीप एनीथिंग, लेट मी गो विद, ऑलराइट, मैं पासवर्ड रख लेता हूँ अपना जो भी मैंने रखना है, ओके। एंड यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना कि आप US से नहीं है एंड मुझे एक स्पेशल कैरेक्टर भी डालना, सो हियर आई गो, डन, ठीक है। रजिस्टर किया मैंने एंड अब हमारा जो अकाउंट है वो बेसिकली यहाँ पे रजिस्टर हो गया होगा। और आई थिंक अभी हमें वो डायरेक्टली ले आया है उसके ऊपर जो कि हमारा टर्मिनल, राइट। और यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि आपको यहाँ पे आते ही आप लोगों को आराम से $10,000 का फ़ौरन स्टैंडर्ड अकाउंट मिल जाता है। बट दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, हमें यहाँ से जाना है पर्सनल एरिया के अंदर, ठीक है। सो यहाँ से मैं टर्मिनल को बंद कर देता हूँ एंड अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपने टर्मिनल के अंदर। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल दबा के यहाँ पे आ जाएं ताकि आप लोग अपना जो अकाउंट है KYC वेरिफिकेशन कर सकें, राइट। सो हम गेट स्टार्टेड नाउ पे जाएंगे। सबसे पहले मेरा ईमेल जो है वो वेरीफाई होगा। सो मुझे यहाँ पे एक ईमेल आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। सो आई एम जस्ट करना कोड देयर, आई थिंक एक और ईमेल आएगा, वेट। सो यहाँ पे मुझे एक और ईमेल आ गया होगा जहाँ पे वेरिफिकेशन कोड है। लेट्स वेट कि रिफ्रेश हो जाए। हाँ ये देखें, बल्कि ये रहा। सो ईमेल वेरिफिकेशन, मेरे पास ये मेरा कोड है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ सिंपली एंड आई एम गोना पेस्ट एंड डन। सो जो मेरा ईमेल है वो वेरीफाई हो गया। अब हमें आगे जाना है। अब यहाँ पे आप लोग अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम में डाल सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल आई एम गोना जस्ट यूज सम रैंडम नेम, अली, जस्ट गो विद वन एंड ईयर कैन बी लेट्स 1998, कंट्री ऑफ बर्थ इज गोइंग टू बी पाकिस्तान। अगर आप कहीं और से तो आप वो डाल लें। हमारे पास जेंडर मेल, रेजिडेंशियल एड्रेस आप डाल सकते हैं, लेट्स से हाउस नंबर 20 गुलबर्ग लाहौर। मैं सिर्फ रैंडम से एड्रेस डाल, आई डोंट नो ये किसका एड्रेस है। ओके, हम क्यों अकाउंट बना रहे हैं, हमने पर्पस बताना है। वी विल गो विद इन्वेस्टमेंट, कंटिन्यू। आप क्या है बताना चाहें तो बता दें, नहीं बताना तो आप ना बताएं। ओके ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ से आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों का जो किस रिलेटेड है, आप कौन सा प्रोफेशन है। सो यू कैन गो विद एनीथिंग, अदर चले जाएँ ओपन आंसर, बट स्टिल आपको देना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट गोना गो विद फॉर एग्जांपल IT एंड टेक्नोलॉजी। आप ये क्यों कर रहे हैं, सो वी कैन गो विद बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी आप डाल देना है, ठीक है। जो भी आपका होगा बिलो, जो भी आपका अकाउंट बन रहा है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो विद दैट
मैं इस वक्त बस रैंडम डालता जा रहा हूँ, ठीक है। एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, आपने यहाँ पे ये बताना है। सो आप लोगों ने मोस्टली डेमो ट्रेडिंग की होगी या नहीं की। सो नाउ हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू मास्टर ट्रेडिंग स्किल्स। सो ये क्विकली जो भी है मैं इसे कर देता हूँ। जस्ट गोना स्टार्ट। हमारे पास जल्दी जल्दी मैं रैंडमली कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग, मैं सिर्फ स्पीड से करता जा रहा हूँ, ठीक है। एंड हियर वी गो, ठीक है। हमारे पास ये भी हो गया। अब हमें अपना फ़ोन नंबर है वो कंफर्म करना है। सो मैं यहाँ पे कोई भी फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ, बट ऑफ कोर्स उस पर OTP आएगा। सो आई कैन नॉट डू दैट सब, मेरे पास कोई फ़ोन नंबर अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, वहाँ से आप वेरीफाई करेंगे और आपका जो है वेरीफिकेशन हो जाएगी। आफ्टर दैट आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे आके KYC वेरीफिकेशन करनी पड़ेगी, विच यू कैन डू वेरी वेरी ईजीली, जो कि बहुत सिंपली हो जाती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक मिनट। प्रोफाइल पे जाते हैं हम लोग अपनी। सो हमारे पास अभी जो 3 स्टेप्स हैं वो कंप्लीटेड नहीं है। सो जो ही आप लोग नंबर डाल देंगे, यहाँ से आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। आप लोगों ने सिर्फ अपने पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या ID कार्ड की फ्रंट और बैक अपलोड करनी है। बहुत जल्दी आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगी। आफ्टर दैट रेजिडेंशियल एड्रेस, वो भी आप अपना बिल, आप अपने नाम का बिल दे सकते हैं, इवन आप अपने ID कार्ड से भी कर सकते हैं। तो वो एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। सो वेरी वेरी सिंपल। आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है, ईमेल वेरीफाई करना है, ID कार्ड देना है, एंड दैट्स इट। आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। आफ्टर दैट यू कैन डिपॉजिट योर मनी। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एक्सनेस के ऊपर कौन कौन से डिपॉजिट मेथड्स मौजूद हैं। अभी अनअवेलेबल इसलिए क्योंकि मैंने अपना अकाउंट KYC वेरिफिकेशन नहीं की। सो यू कैन डू बाइनेंस पे, बैंक कार्ड, बिटकॉइन, ईजी पैसा, नेटेलर, स्क्रिल, USDT, एवरीथिंग, इवन लोकल बैंक ट्रांसफ़र भी मौजूद है। तो डिपेंड करता है आप किस कंट्री से हैं, आपको आपके रेलिवेंट जो बैंक्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। मैं पाकिस्तान से हूँ, तो ईजी पैसा, हमारे पास पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफ़र आ गया। जैस कैश भी आई थिंक यहाँ पे है, वरना आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, वो भी लोकल बैंक में ही आता है। सो हमारे पास बहुत सिंपल है, यहाँ से हम लोग वेरिफिकेशन इजीली कर सकते हैं। विड्रॉल के भी सेम मेथड्स हैं, लेकिन याद रखिएगा जिस मेथड से आप लोग डिपॉजिट करेंगे उसी मेथड से आप लोग विड्रॉल कर पाएंगे। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, बाद में कहते हैं कि हमारा विड्रॉल नहीं हो रहा, बिकॉज जहाँ से आप लोग डिपॉजिट कर रहे हैं जिस मेथड को यूज़ करते हुए, अगर आप क्रिप्टो से करेंगे तो क्रिप्टो से विड्रॉल लें, अगर आप ईजी पैसा से डिपॉजिट कर रहे हैं तो ईजी पैसा में ही आपको विड्रॉल मिलेगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सेम अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास ये सारे ऑप्शन थे। आप लोग एक्सनेस के ऊपर डेमो अकाउंट बना के यू कैन चेक द प्लेटफॉर्म। आफ्टर डैट आप रियल अकाउंट डालें, आप इजीली $10 से डिपॉजिट कर सकते हैं, ओनली $10, ज़्यादा नहीं कर सकते। बट आई विल नॉट रिकमेंड, बिकॉज वो $10 वैसे ही उड़ जाएंगे। आप लोगों ने जब भी डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट सम हायर अमाउंट, ताकि आपके पास शुरू में मार्जिन हो कि आप लोग ट्रेड्स कर सकें, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस। अब हम वापस चलते हैं और हमारे पास ये हमारा स्टेप 2 था। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक अकाउंट ऑन एक्सनेस, और हमारे पास ये ब्रोकर वाला सेक्शन पूरा हो गया। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास स्टेप 3 की, कि स्टेप 3 के अंदर हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, राइट। सो स्टेप 3 इज अबाउट चूजिंग द प्लेटफॉर्म टू ट्रेड। आप लोगों ने कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करनी है, कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सॉफ्टवेयर स्लैश ऐप। तो हमारे पास वी कैन राइट एनीथिंग, सॉफ्टवेयर स्लैश ऐप, वट एवर यू कॉल इट, राइट। अब आप लोग बात करेंगे कि हमने अभी भी प्लेटफॉर्म चूज़ तो कर लिया है, हम लोग एक्सनेस को या वेंटेज को या जिस भी ब्रोकर को आप लोगों ने चूज़ कर लिया, दैट वाज द प्लेटफॉर्म दैट वी आर यूजिंग टू ट्रेड। लेकिन अब हमें वो एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अब ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सनेस का अपना टर्मिनल भी है जिसके ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, राइट। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म, ठीक है। हम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी, आपके पास बहुत से ऑप्शन आते हैं, राइट। आप लोगों ने बहुत फेमसली सुना होगा मेटा ट्रेडर, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। इसके पास हमारे पास 2 वर्जन होते हैं मेटा ट्रेडर के, दैट इज गोइंग टू बी मेटा ट्रेडर 4 एंड मेटा ट्रेडर 4 एंड 5। तो हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है। सम पीपल ऑल्सो यूज सी ट्रेडर, ये भी है हमारे पास। इस तरह से 5-6 आपको और भी मिल जाएंगे। दीज आर द मोस्ट फेमस वंस, राइट, ठीक है। सो मोस्ट पीपल, इवन आई यूज मेटा ट्रेडर 5। पहले किसी टाइम पे हम लोग मेटा ट्रेडर 4 यूज करते थे, बट बिकॉज इट इज़ नाउ आउटडेटेड, सो दैट इज़ वाई अब हम लोग उसे अपडेटेड वर्जन है मेटा ट्रेडर 5, उसे यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी ईजी। अपने ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएँ और वहाँ से आपको इजीली सर्च करें मेटा ट्रेडर 5 एंड यू कैन डाउनलोड इट एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग राइट अवे। उसके ऊपर आप लोगों ने सिंपली जाके अपने ब्रोकर के अकाउंट की डिटेल्स को डालना होता है एंड देन यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। And I think everyone have heard of MetaTrader, so I don't need to show that. So that was very simple. हमारे पास ये था हमारे पास तीसरा पॉइंट कि how are we going to actually go with the platform of
trading, which is going to be MetaTrader 5. Now let's talk about the fourth step. अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, एक दफ़ा वाइंड अप कर लेते हैं. So we have decided कि हम कौन सी मार्केट्स को ट्रेड करने वाले हैं. That is going to be फॉरेक्स मार्केट. ठीक है. सेकंड स्टेप इज कि हमने डिसाइड करना था कि हम कौन सा ब्रोकर यूज करेंगे टू ट्रेड फॉरेक्स. दैट इज ऑन यू. पर्सनली आई एम यूजिंग एक्सनेस. अगर आपको वही करना है आप लोग कर सकते हैं. अदर देन दैट थर्ड स्टेप बॉस कि हम लोगों ने किस ऐप के ऊपर किस सॉफ्टवेयर को यूज करना है टू ट्रेड. दैट इज गोइंग टू बी MetaTrader 5. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर्थ स्टेप. अब फोर्थ स्टेप है कि यार सारा कुछ तो कर लिया, अब हमें पता होना चाहिए कि हम लोगों ने ट्रेड लेनी कैसे है. मतलब हम लोगों को ट्रेड कहाँ लेने तो आ गया है, बट एनालाइज कैसे करना है, कैसे पता है कि कौन से पेयर को ट्रेड करना है, किस मार्केट को ट्रेड करना है, हमने बाय कब करना है, सेल कब करना है, मार्केट्स को चार्ट्स को एनालाइज कैसे करना है, ये अब हम बात करने वाले हैं इस सेक्शन के अंदर, विच इज़ गोइंग टू बी. हम 3-4 चीज़ें डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी वेट अ सेकंड, हमारे पास स्टेप्स इधर गए. सो यहाँ फोर्थ स्टेप आ गया. अब सर फोर्थ स्टेप के ऊपर हमारे पास 3-4 पॉइंट्स हैं. अब हम उनको डिस्कस करते हैं. नंबर 1 आ जाता है कि हम लोगों ने बात करनी है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, दैट इज गोइंग टू बी कैंडल स्टिक्स एटोनॉमी. ठीक है. ये कैंडल होती है वो बेसिक इतना किस तरह से फॉर्म होती है, उसके अंदर क्या क्या है और आपने कैंडल को रीड कैसे करना है. देन कम्स मार्केट स्ट्रक्चर. ठीक है. जो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर है हम लोग उसको समझेंगे. मार्केट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ट्रेंड्स कैसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने हैं. दैट इज गोइंग टू बी और सेकंड पॉइंट. ठीक है. इसी के अंदर आपके पास आ जाता है प्राइस एक्शन, वट एवर यू वांट नेम, ये भी हमारे पास एक सेक्शन है. एंड द थर्ड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम. ठीक है. लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उस टाइम ट्रेड करें जिस टाइम मार्केट के अंदर वॉल्यूम हो, लिक्विडिटी हो. सो वी कैन बी ऑन द राइट साइड. ठीक है. अगर हम लोग उस टाइम ट्रेड करें जब वॉल्यूम नहीं है तो मार्केट ज़्यादातर कंसोलिडेट करेगी, वी विल नॉट फाइंड आवर मूव. हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे भी तो हमें प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे, मार्केट रेंज करती रहेगी. लेकिन अगर आप लोग उस टाइम पे ना जब हाई वॉल्यूम है, मार्केट में हाई लिक्विडिटी है, देयर इज अ हाई चांस कि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हो, बिकॉज तब मार्केट ज़्यादा मूव करेगी, ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी. ठीक है. ऑलराइट. सो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि कैंडल स्टिक्स को समझते हैं और उनकी एटोनॉमी जो है वी विल अंडरस्टैंड दैट. सो यहाँ पे मैं कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है. आई एम गोना ड्रॉ 2 कैंडल्स एंड आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू द डिफरेंस. ठीक है. सो अभी इनका कलर पर्पल हुआ है. सो आई एम गोना मेक देम, एक का मैं करूँगा रेड. ठीक है. वन आई एम गोना मेक रेड और एक को मैं करने वाला हूँ ग्रीन. ठीक है. बिकॉज अगर आप लोग चार्ट ऐप ओपन करेंगे तो आप लोगों को नॉर्मली यही नज़र आएगा, हमारे पास यही स्टैंडर्ड चलता है. एंड देन आई एम गोना ऐड अ लाइन हेयर, बिल्कुल इन द सेंटर. हमारे पास एक ये लाइन आ जाएगी और एक हमारे पास ये लाइन आ जाएगी. ठीक है. अभी मैं समझाता हूँ ये दोनों चीज़ें क्या हैं, क्या डिफरेंस है, इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगा. सो इसको मैं रेड कर दूंगा, इस लाइन को. वेरी वेरी सिंपली ये हो जाएगी हमारे पास रेड एंड दिस कैंडल इज गोइंग टू बी ग्रीन. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारे पास ये जो कैंडल्स हैं इनका क्या मतलब है, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इस लाइन की, नाउ दिस इज कॉल्ड विक. दिस लाइन इज कॉल्ड विक. ठीक है. और हमारे पास ये जो आप ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर हमारे पास ये जो आप थिक बॉडी देख रहे हैं, नाउ दिस इज कॉल्ड ऑब्वियसली बॉडी, बिकॉज अगर आप लोग बॉडी देख रहे हैं तो बॉडी नजर आएगी ना. सो दिस इज द बॉडी, दिस इज द विक, राइट. एंड सेम गोज फॉर दिस, हमारे पास ये वो है. सो अनदर थिंग टू अंडरस्टैंड इन कैंडल स्टिक्स इज ना कि ये तो हमने समझ लिया कि ये विक है, ये जो लाइन है हमारे पास जब भी होगी दिस इज गोइंग टू बी द विक एंड दिस इज द बॉडी, ये जो है. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं इस पर समझा देता हूँ. अब ये भी ऑब्वियसली विक है, ये भी कैंडल है, दैट इज ओपन एंड क्लोज. ठीक है. हाई एंड लो, ओपन एंड क्लोज. अब मार्केट जो है ना, ये इस कैंडल का हाई है. ठीक है. दिस इज द हाई ऑफ द कैंडल एंड दिस इज द लो ऑफ द कैंडल. आई थिंक ये बड़ा क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा. अब ये जो एरिया है ना, नाउ दिस इज कॉल्ड द क्लोज. ठीक है. एंड और जो ये है हमारे पास, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द कैंडल, दिस इज द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल. लेकिन जो ही अगर मैं बात करूंगा ना इस कैंडल पे, नाउ दिस कैंडल इज कॉल्ड बेरिश कैंडल. मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ताकि सबको इजीली समझ आ रहे. दिस इज अ बेरिश कैंडल. वो कैंडल जो हमारे पास नीचे जाती है ना, विच गोज डाउन, दैट इज कॉल्ड अ बेरिश कैंडल. हालांकि जो हमारे पास कैंडल ऊपर की तरफ गई है, दैट इज कॉल्ड बुलिश कैंडल. ठीक है. नाउ द डिफरेंस, हमारे पास इसका लो भी यही है जैसा कि इसका था, हाई भी यही है इसी कैंडल का. लेकिन हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस है. हमारे पास ये ओपनिंग है इस कैंडल की, राइट. ये हमारे पास ओपनिंग है और हमारे पास ये क्लोजिंग है. ये ही सिर्फ डिफरेंस है इन दोनों कैंडल्स में. अब आप पूछेंगे कि ये क्यों डिफरेंस है, क्या फर्क आ रहा है. सो नाउ इफ यू सी हियर, ये कैंडल नीचे गई है, दिस इज अ बेरिश कैंडल. सो बेरिश कैंडल बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द अबव एंड गोज डाउन, वाइल जो एक बुलिश कैंडल होती है वो नीचे से शुरू होती है और ऊपर जाती है, दैट इज व्हाई इट इज बुलिश, राइट. सो यहाँ से आप लोगों को क्लियरली रिप्रेजेंट हो जाता है
कि एक कैंडल के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है। दिस इज कॉल्ड द एटोनॉमी ऑफ द कैंडल स्टिक। हमारे पास विक क्या है, हमारे पास बॉडी है, हमारे पास क्लोजिंग कहाँ से हो रही है, ओपनिंग कहाँ से हो रही है, इस कैंडल का हाई कहाँ पे है, इस कैंडल का लो कहाँ पे है, ये हमें सब समझ आ जाता है इस कैंडल को देखते हुए। अगर मैं आप लोगों को नीचे लेके जाऊँ, राइट, इफ़ आई गो टेक यू द गोल्ड, हमारे पास गोल्ड ओपन है, गोल्ड का चार्ट है, राइट। सो मैं आप लोगों को दो कैंडल्स दिखाता हूँ यहाँ पे। लेट्स जस्ट जूम इन फॉर एग्जाम्पल। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टू कैंडल्स। फॉर एग्जाम्पल ये दो ले लेते हैं, बिल्कुल जो रिसेंट सी हैं, राइट। सो इफ़ यू सी दीज टू कैंडल्स, आप लोगों को क्या नजर आता है? नाउ दिस इज द बॉडी। अब इस कैंडल की बॉडी बहुत हमारे पास वीक बॉडी है, वाइल हमारे पास बहुत बड़ी विक्स है यहाँ पे, ठीक है। आई एम गोना चेंज दिस टू द एरो ताकि इजीली नजर आए, राइट। सो नाउ दिस इज द बॉडी, अ वेरी स्मॉल बॉडी, वाइल दिस इज द वेरी लार्ज विक। हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, लेट्स मार्क दिस एज द विक, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द बॉडी, ठीक है। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली, वो ये है कि इफ़ यू सी दिस के हमारे पास एक और यहाँ पे भी कैंडल है। नाउ दिस इज अ बिग बॉडी, बट इसकी जो विक है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट। हर कैंडल ऐसी नहीं, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाई है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक कि जो हर कैंडल है वो आपको ऐसे ही हो। आई मीन कहाँ गया वो, आई थिंक सो, वेट 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 वेट, ये रहा। ओके, वी नीड टू कम हेयर, थोड़ा सा जूम आउट करूंगा तो वो कैंडल बनेगी, फाइन। हर कैंडल हमारे पास बिल्कुल बराबर नहीं होने वाली, जैसे मैंने यहाँ बना दिया, राइट, क्योंकि मोस्ट जो कैंडल्स हैं वो ऐसी होंगी, अनबैलेंस्ड होंगी। आप लोग जितना बैलेंस ढूंढ रहे थे, अब आप लोगों को वो यहाँ पे नहीं मिला, ऐसा ही है। सो मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, मैं ये एरिया चाहिए। सो एज यू कैन सी हमारे पास डिफरेंस है। ये जो बॉडी है, दिस इज अ बिग बॉडी, वाइल द विक्स आर वेरी स्मॉल। लेकिन अगर मैं ये कैंडल देखूँ तो यहाँ पे विक्स बहुत बड़ी है और बॉडी स्मॉल है। बट स्टिल एक चीज़ याद रखिएगा, दिस इज स्टिल अ विक एंड दिस इज स्टिल अ बॉडी। अब बेशक वो बॉडी छोटी हो जाए, सिर्फ जस्ट बिकॉज के विक्स लंबी हैं हमारे पास बॉडी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, बिकॉज सम पीपल माइट गेट कंफ्यूज्ड के जो हमारे पास बॉडी है वो बड़ी होगी। नो, ज़रूरी नहीं है, कभी कभी बॉडी स्मॉल भी हो सकती है, एज यू कैन सी हेयर। सो दिस इज अ बेरिश कैंडल, बिकॉज अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने रेड ग्रीन पैटर्न नहीं किया हुआ, पर्पल मीन्स बेरिश और मैंने स्काई ब्लू किया हुआ है फॉर द बुलिश। मेरा अपना फेवरेट कलर्स हैं तो मैंने वो किए हुए हैं। अगर आप लोग जब आप लोग नॉर्मली ओपन करेंगे ट्रेडिंग व्यू तो आप लोगों को नजर आएगा रेड एंड ग्रीन। तो ट्रेडिंग व्यू क्या है, अब आप लोगों ने पूछेंगे कि हमने इस पे बारे में बात नहीं की। दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोग चार्ट्स देख सकते हैं। सो आप लोग सिंपली tradingview.com के ऊपर आएंगे एंड यू कैन ओपन दिस चार्ट्स और यहाँ से आप लोग सब कुछ देख सकते हैं। मैं ट्यूटोरियल इसका थोड़ा सा दे देता हूँ आपको, एंड यू विल ओपन दिस। यहाँ से आप लोग अपना पेयर्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ समवन वांट्स टू सी यूरो यूएसडी तो यहाँ से सर्च कर सकता है एंड उसके पास चार्ट आ जाएगा, यहाँ से आप ओपन कर लें। किसी को पाउंड येन देखना है तो यहाँ पे आके सिंपली कर लिया। अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है, गूगल से लॉगिन कर सकते हैं आप लोग। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। एनीवेज, बैक टू द बॉडीज, बैक टू द कैंडलस्टिक्स। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को कि किस तरह से क्या विक है, क्या बॉडी है। हमारे पास ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है। लेकिन इस कैंडल की ओपनिंग ये थी, ये मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। दिस वॉज द ओपनिंग, दिस वॉज द क्लोज। और जहाँ से पिछली कैंडल का क्लोज होता है वहाँ से नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग शुरू हो जाती है। यहाँ से ओपनिंग हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, और अब हमारे पास जब अभी बिकॉज आज संडे है तो मार्केट क्लोज्ड है। फॉरेक्स मार्केट बेसिकली हफ्ते में 5 दिन ओपन होती है, सैटरडे संडे को ओपन नहीं होती। सो आफ्टर सम आवर्स द मार्केट इज गोना ओपन एंड देन वी विल सी द नेक्स्ट कैंडल। यहाँ से स्टार्ट होगी, देखते हैं वो बेरिश क्लोज होगी या बुलिश क्लोज होगी। सो ये हमारे पास आ गया पॉइंट नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों ने बात करनी थी कि हमारे पास कैंडलस्टिक का जो एटोनॉमी है वो क्या है। द नेक्स्ट पॉइंट वी नीड टू डिस्कस इज मार्केट स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड्स। हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी क्या वर्ड है ये, स्ट्रक्चर वक्चर क्या होता है, एंड व्हाट इज प्राइस एक्शन एंड व्हाट इज ट्रेंड्स, एंड ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस हेयर। सो अगर मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ, सो आई एम गोना रिमूव ऑल ऑफ दिस, मैं सब रिमूव करने लगा हूँ। ऑलराइट, सो अब हम लोग बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, व्हाट आर ट्रेंड्स, व्हाट इज प्राइस एक्शन। मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि मार्केट ना हमेशा 3 वेज के अंदर मूव करती है, 3 वेज, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता मार्केट का। 1 इज कंसोलिडेशन, रेंज, कुछ लोग रेंज कहते हैं, कुछ लोग कंसोलिडेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट हमेशा ऐसे मूव करती है, साइडवेज, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। सो इफ यू सी दिस, क्या नजर आ रहा है आपको कि मार्केट एक रेंज के अंदर बाउंड है, राइट। हमारे पास एक बॉक्स बन गया हुआ है जिसको मार्केट बाहर, जिससे मार्केट बाहर ही नहीं निकलती। वी आर जस्ट ऑलवेज स्टक इन दिस बॉक्स, एज यू कैन सी हम एक रेंज के अंदर है। देन हमारे पास सेकंड चीज आती है, दैट इज गोइंग टू बी बुलिश रेंज, ठीक है। तो मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। नाउ लेट्स सी, अब कैंडल भी बुलिश होती है, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बुलिश ट्रेंड।
कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, विच इज कॉल्ड बुलिश. बुलिश बेसिकली मीन्स अ कैंडल और अ ट्रेंड और एनीथिंग विच गोज अप, जो ऊपर की तरफ जा रही है. एंड बेरिश मीन्स एनीथिंग दैट गोज डाउन. सो अब जो बुलिश ट्रेंड होता है ना, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. हमारे पास ऐसे ऐसे बनेंगे. अब इस ट्रेंड की मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. व्हाट इज दिस? दिस इज अ हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई. मार्केट यहाँ पे ऊपर जाती है, थोड़ा सा रिट्रेस करती है, विच इज कॉल्ड हायर लो, एंड देन इट विल मेक अनदर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी, सॉरी, द नेक्स्ट थिंग हमारे पास होगी बेरिश ट्रेंड. अब बेरिश ट्रेंड एज यू कैन सी, इसमें मार्केट ने नीचे जाना है तो हमारे पास ऐसे आ सकता है. ये हमारे पास ट्रेंड हो सकता है बेरिश ट्रेंड. इसके अंदर क्या हो रहा है? मार्केट बेसिकली क्या कर रही है? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो. ये हमारे पास आ जाता है इस ट्रेंड के अंदर. सो मार्केट ऑलवेज विल रोटेट इन दिस थ्री ट्रेंड्स. कभी आपको साइडवेज नजर आएगी, मीन्स कि क्रेन के अंदर स्टक है, मूव नहीं कर रही. Then we have bullish trend, then we have bearish trend. So this is the basic of market structure. ठीक है. और इसी के थ्रू अब हम लोग बना लेते हैं अपनी support resistance. Some people will call it supply and demand, stuff like that. So what is support and resistance? मैं बड़ी simple एक चीज़ समझा दूँ. It's a word we use. Now this is a resistance, right? हमारे पास resistance आ गई 1, 2. Yeah, you can also call it supply. Now what is the difference, right? मतलब और ये support है. This is support. And this is also support. Now people will obviously be thinking कि यार क्या फ़र्क है, मतलब why are we calling it a support और ये resistance, ये क्या चीज़ें हैं, ये किन बलाओं का नाम है. मैं यहाँ पे एक दफ़ा ऐड कर दूँ, फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ इनमें फ़र्क क्या है. सो आई थिंक वैसे तो आप लोगों को नाम से भी काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो रहा होगा व्हाट इज़ द सपोर्ट. इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड सपोर्ट हेयर, सपोर्ट इज़ एनीथिंग जिसके थ्रू मार्केट पुशेज अप. ठीक है. एनी एरिया, एनी प्लेस. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ किसी घर की, दैट इज गोइंग टू बी गुड एग्जांपल. सो अब आप लोगों के घर के अंदर आप लोग देखेंगे ना, तो इन अ फ्लोर आप लोगों के पास दो चीज़ें होती हैं. एक हमारे पास प्लेन नीचे फर्श होता है और एक ऊपर छत होती है, राइट? यही दो चीज़ें हैं. नाउ टेक एन एग्जांपल कि जो आपके पास नीचे एक फर्श है ना, दैट इज सपोर्ट, और जो ऊपर आपको छत नज़र आ रही है दैट इज रेजिस्टेंस. अब अगर आप एक बॉल पकड़ते हैं ना, अगर आप लोग देखिए की तरफ फेंकेंगे तो व्हाट विल हैपन? द बॉल विल बाउंस बैक अप. जो बॉल है वो बाउंस बैक करेगा, दैट इज कॉल्ड अ सपोर्ट. ठीक है. एंड जब हम देखते हैं ऊपर छत को, अगर आप बॉल छत की तरफ मारेंगे, बॉल विल कम बैक. अब ऑब्वियसली ग्रेविटी इज इन्वॉल्व्ड, बट स्टिल वो एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो बॉल को ऊपर नहीं जाने दे रही, बिकॉज अगर वो ना होती तो बॉल ज़्यादा ऊपर जाता, राइट? क्योंकि मैंने प्रेशर से फेंका है. सो उस प्रेशर को वो वापस पुश कर देता है, व्हाट? रेजिस्टेंस. उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं. तो मैंने बड़े सिंपल से आपको एक बॉल की एग्जाम्पल से चीज़ समझाई है. उसी तरह प्राइस होती है, प्राइस मूव कर देती है एक बॉल की तरह. प्राइस आती है ऐसे, उस छत से टकराती है एंड देन कम डाउन, छत से टकराती है, कम डाउन. एंड जब हम बात करें सपोर्ट की, फर्स्ट से बॉल टकराता है, बॉल ऊपर जाता है, फर्स्ट से बॉल टकराता है, बॉल ऊपर जाता है. अब आप लोगों के ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार मतलब यहाँ पे बॉल हमारे पास जा रहा है, तो लाइक अगर मैं इसके घर की एग्जांपल ले लेता हूँ, सो पीपल विल बी आस्किंग मी कि ये कैसे हो सकता है कि बॉल यहाँ फर्श को लगा, बॉल ने इसको तोड़ा, कि ये भी एक रेजिस्टेंस नहीं है. बिकॉज पीपल विल बी आस्किंग कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है. यस आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे हमारे पास दिस इज़ अ रेजिस्टेंस, बट लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस है. ठीक है. दिस इज अ जोन जो हमारे पास ब्रेक हो गया, और यही मार्केट स्ट्रक्चर की और प्राइस एक्शन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को समझ नहीं है. सप्लाई डिमांड अब डिपेंड करता है, आजकल ना नाम बहुत आगे हुए हैं सेम कॉन्सेप्ट के, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग मल्टीपल नेम्स. यू कैन जस्ट कॉल इट बेसिक सप्लाई डिमांड. सपोर्ट को ही हमारे पास डिमांड कहते हैं और जो रेजिस्टेंस उसको हम सप्लाई कहते हैं. तो इट इज़ ऑन यू विच वर्ड यू वांट टू यूज़. हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग जो हम कहते हैं कि वैलिड सपोर्ट, वो क्या होती है ना, जब हम किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं. आई एम गोना स्टार्ट ऑन अ न्यू ट्रेंड हेयर जहाँ से मैं आपको एग्जांपल समझा पाऊंगा. मार्केट हमारे पास यहाँ से आई, मार्केट ऊपर गई, राइट, और यहाँ से मार्केट ड्रॉप की है, हमारे पास यहाँ तक आ गई. अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि बिकॉज यहाँ से मार्केट ड्रॉप किया है ना, सो व्हाट इज दिस हैज़ बिकम अ रेजिस्टेंस. ठीक है. दिस हैज़ बिकम अ रेजिस्टेंस. मैंने यहाँ पे से मार्क कर दिया एज अ आर, मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ. दिस इज अ रेजिस्टेंस. ठीक है. सो दिस इज द रेजिस्टेंस. अब लेकिन अगर मैं एक और चीज़ देखूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ. ओके, दिस इज द आर. लेकिन मैं देखता हूँ कि मार्केट बाद में यह करती है कि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक कर देती है एंड इट गोज हेयर. नाउ यू विल बी आस्किंग कि ये तो छत था और छत कैसे ब्रेक हो गई. सो नाउ दिस इज द होल पॉइंट, राइट.
समटाइम्स व्हाट विल हैपन इन अ ट्रेंड ना, अगर आप लोग एक बुलिश, अगर आप लोग एक कंसोलिडेशन रेंज देखेंगे ना, तो उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि बॉल फर्श और छत के दरमियान घूमता रहेगा, राइट। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे क्लियरली। यहाँ देखें, बॉल फर्श से टकराया ऊपर, छत से टकराया नीचे, ऊपर नीचे, इसी तरह से रेंज करता है। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। बट जो हमारे पास ट्रेंड होता है ना, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। इन अ बुलिश ट्रेंड जो छत है वो बार बार टूटती रहेगी। जो हमारे पास सीलिंग है इट विल कीप ब्रेकिंग, बिकॉज नीचे से बायर्स का, नीचे से फर्श का प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि हमारे पास जो छत है वो टूटती रहेगी। बेरिश ट्रेंड के अंदर क्या होगा, हमारे पास फॉर एग्जांपल बेरिश ट्रेंड कहाँ से शुरू होता है, ऑब्वियसली ऊपर से। सो यू कैन कंसिडर कि आप लोग तीसरे फ्लोर के ऊपर हैं, राइट। तीसरे फ्लोर से आप लोग बॉल नीचे की तरफ प्रेशर से फेंकेंगे, और जो नीचे जो हमारे पास फ्लोर है, जो फर्श है, दैट विल कीप ब्रेकिंग, वो टूटेगा और नीचे जाता जाएगा। दैट इज अ बेरिश ट्रेंड। सो बुलिश ट्रेंड में बेसिकली क्या हो रहा है, बॉल इज ब्रेकिंग द सीलिंग, वो छत को तोड़ रहा है। और जब मैं बात करूंगा बेरिश ट्रेंड की, वहां पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो फ्लोर है, जो जमीन, जो हमारे पास फर्श है, वो बेसिकली टूटता जाएगा। सो दिस इज द एनोलॉजी आई एम यूजिंग हियर। सो जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो गई। नाउ दिस विल मेक दिस एरिया अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आई विल कॉल दिस अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वाई इज दिस अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये इतना ज़्यादा वैलिड सपोर्ट क्यों है? बिकॉज हमारे पास क्या हुआ है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर दी, मार्केट ने छत को, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब अगर मैं यही सोच रहा हूँ कि मार्केट इसको ब्रेक ना कर पाती और लेट्स से मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाती, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करके नीचे की तरफ आ जाती, तो देन आई वुड हैव बीन लाइक कि नहीं, हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं थी। एक्चुअली स्ट्रॉन्ग क्या था, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है ना वो स्ट्रॉन्ग प्रूव हो गई, और जो हमारे पास सपोर्ट थी दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनी मोर। वाई? बिकॉज हमारे पास वो ब्रेक हो गया। सो नाउ दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दिस इज जस्ट अ सपोर्ट, जिसे हम वीक लिख देते हैं। ये वो एरिया जो हमारे पास सिंपली ब्रेक हो गया, मार्केट उसे होल्ड नहीं कर सकी। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, राइट। इफ द मार्केट इज पुशिंग अप, वो बार बार छत को तोड़ती जा रही है, इट इज गोइंग अप, वी आर इन अ बुलिश ट्रेंड। अगर हम लोग बार बार नीचे जा रहे हैं, दैट इज अ बेरिश ट्रेंड। सो ये हमारे पास एक बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है, बेसिक ट्रेंड्स का एक नॉलेज है, जहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। अब हम ऐसा करते हैं कि हम एक चार्ट के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है। सो इफ़ यू सी दिस टाइम फ्रेम, राइट, आप लोगों को यहाँ क्या नजर आता है, ठीक है। लेट मी ट्राई टू मेक इट सेंस फॉर यू। सो मैं 1 आवर पे चला जाता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अब अगर आप लोग बिल्कुल सिंपली आगे इसको देखते हैं तो आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, हम ना इस लेग बुल से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू सी? यू सी मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, मार्केट ऊपर आई, हमारे पास ये बना हायर हाई, हायर लो, 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 हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। सी, सो हमारे पास क्लियरली क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ऊपर जाती जा रही है, राइट। सो अगर आप लोग देखेंगे तो बार बार ये जो फर्श है हमारे पास, ये जितने फर्श थे, ये बार बार क्या कर रहे हैं, इन रेजिस्टेंस को तोड़ते जा रहे हैं। मैं यहाँ लाइन्स लगाता जाऊंगा उनके लिए जो ब्रेक हो गई हैं। इस लाइन को हमने ब्रेक किया, इस सपोर्ट ने, ये जो एरिया था, इसने किसको ब्रेक किया, इस लाइन को। वी हैव दिस लाइन राइट हेयर, इसने इसको ब्रेक कर दिया। सो जस्ट लाइक दैट मार्केट बार बार पुश होके ऊपर जाती गई, ऊपर जाती गई, ऊपर जाती गई। अगर आप लोग देखें तो सेम सपोर्ट तक मार्केट दोबारा आई, बिकॉज दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे है, बिकॉज इसने इस लाइन को, इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, दैट इज व्हाट इज स्ट्रॉन्ग। मार्केट उस एरिया में दोबारा आई, इट पम्प्ड अप, इट नेवर केम डाउन, और यहाँ से मार्केट बूम ऊपर चली गई। सो वी वेंट अप देयर, ठीक है। अगर आप लोग ये भी देखें, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है। वाई? आई एम गोना मेक इट सेंस। सो इफ़ यू सी दिस, हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी एक रेंज शुरू हो गई थी, मार्केट ना ऊपर जा पा रही थी ना नीचे जा रही थी, राइट। ये एक रेंज थी, और ये वो सपोर्ट है जिसने फाइनली इस सारी रेंज को ब्रेक किया। ये हमारे पास यहाँ रेंज बन गई थी, ये तो हाई बन गई, टूट नहीं रहा था, इस एरिया ने सपोर्ट को इसे ब्रेक किया। वी रीटेस्टेड, वी वेंट अप, दोबारा रीटेस्ट किया, एंड नाउ वी आर अप हियर, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी क्लियर एग्जांपल ऑफ बुलिश ट्रेंड एंड हाउ मार्केट मूव। हमारे पास ये एक प्रॉपर लेयरिंग आ गई, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल जो हमने शेयर किया है। यहाँ पे हम एक बेरिश एग्जांपल भी ले सकते हैं, उससे पहले हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड चल रहा था। फॉर एग्जांपल इफ आई सी दिस लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ट्रेंड चला। सो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होता रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी जिसने इस एरिया को ब्रेक किया, लोअर लो बनाया, हम नीचे जाते रहे, राइट। सो दीज आर ऑल ऑफ द रेजिस्टेंसेस जिन्होंने यहाँ पे हमारे पास काम किया। वी कैन मार्क ऑल ऑफ दीज एरियाज एंड देन हमारे पास फाइनल ट्रेंड यहाँ पे आगे चेंज हो गया, ये हो गया, ठीक है।
सो दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को ट्रेंड्स के दी है. सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई योर ट्रेंड्स एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. ठीक है, अब मैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगा विच इज गोइंग टू बी लास्ट वन, दैट इज लिक्विडिटी स्लैश वॉल्यूम. गाइज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप लोग सिर्फ उस टाइम ट्रेड करें जब मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम है, जब मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी है. एंड नाउ इसके अंदर मैं आपके साथ एक सीक्रेट सॉस शेयर करने लगा हूँ जो आप लोगों के साथ कोई शेयर नहीं करेगा. आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट में किस टाइम लिक्विडिटी होती है, किस टाइम वॉल्यूम होता है, राइट. सो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि मार्केट के अंदर ना बेसिकली 3 मार्केट सेशंस होते हैं हमारे पास. ठीक है, वी हैव 3 मार्केट सेशंस. इसके अंदर हमारे पास ये भी कवर हो जाएगा. वन इज एशिया, सेकंड इज लंदन एंड देन इज न्यूयॉर्क. हमारे पास जो मार्केट होती है ना, इट कंसिस्ट ऑफ दीज 3 सेशंस. ये 8-8 घंटे के सेशंस चलते हैं जो कि मिलाकर 24 घंटे बनते हैं. एंड दिस इज हाउ हमारा एक दिन का साइकिल खत्म होता है. सबसे पहले हमारे पास एशिया शुरू होता है. अगर मैं पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से बात करूँ तो रात को कहना इट स्टार्ट्स एट 4 AM. ठीक है, हमारे पास वो 4 AM पे शुरू होता है. डिपेंड करता है, सर्दी गर्मियों में 1-2 घंटे का फर्क आता है, 1 घंटे का ऊपर नीचे होता है. लंदन सेशन आजकल इट स्टार्ट्स एट 1 PM. ठीक है, इट विल स्टार्ट एट 1 PM. एंड जो न्यूयॉर्क सेशन है अब वो लंदन से हमारे पास ओवरलैप भी करता है. इट स्टार्ट्स एट 6 PM एंड हमारे पास ये जाते हैं, मैं समझाता हूँ ये कहाँ तक जाते हैं. और दिस सेशन गोज अंटिल 1 PM. ठीक है, हमारे पास ये 1 PM तक जाएगा. जो हमारे पास लंदन सेशन है वो हमारे पास जाता है 10 PM तक. और जो हमारे पास ये सेशन है ये जाता है अंटिल 3 AM इन द मॉर्निंग. एंड एक सेशन में 1 घंटा जो आप लोग सोचोगे ख़त्म हो गया, दैट इज़ द सिडनी सेशन जो कि हमारे पास होता है, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया बिकॉज वो भी 1 घंटे का डिफरेंस जाता है. इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल सिडनी स्टार्ट्स एट 3 AM इन द मॉर्निंग दैट गोज अंटिल 12 PM. सो आप लोग देख रहे होंगे कि सारे सेशंस एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, ये सब चल रहे होते हैं. सो ये हमारे पास 3 मार्केट सेशंस हैं. इस टाइम ट्रेडिंग हो रही होती है. जब हमारे पास लंदन सेशन स्टार्ट हो रहा है ना, इसका क्या मतलब है कि लंदन में वहाँ 8 बजे होंगे, न्यूयॉर्क में जब हमारे 6 बज रहे हैं तो न्यूयॉर्क में वहाँ के 8-9 बज रहे हैं. सो उस टाइम उस रीजन के लोग एक्टिव हो जाते हैं. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ ना कि इसी को हमें यूज़ करना है. ये जो टाइम्स हमें पता चले ना, हमें इसी को यूज़ करना है. आप लोग नोट करेंगे एशिया जब स्टार्ट होता है, एशियन सेशन, उसके पहले 1-2 घंटे में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वॉल्यूम इन दैट रेंज. अगर आप लोग देखेंगे लंदन को, पहले 1-2 घंटे में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा. एंड इफ़ यू सी न्यूयॉर्क अगेन, पहले 2-3 घंटे में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा. सो अगर आप लोग सिर्फ इन सेशन का स्टार्ट में ट्रेड करने को स्टिक करेंगे ना, आप लोग सिर्फ उस टाइम मार्केट में बैठे हैं जब लंदन ओपन हो रहा है, जब न्यूयॉर्क ओपन हो रहा है, बिकॉज एशिया के टाइम रात हो रही होती है, पाकिस्तान में सब सो रहे होते हैं. सो मैं एशियन सेशन की बातें करूँगा. बट लंदन सेशन के अंदर अगर आप लोग स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं, फाइन, वो भी छोड़ दें, आप लोग नहीं कर पाते. न्यूयॉर्क सेशन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम न्यूयॉर्क सेशन के अंदर होता है. ठीक है, इज़ अ लॉट ऑफ वॉल्यूम, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. आप लोग 6 बजे बैठे हैं एंड आप लोग सिर्फ 8 बजे तक भी ट्रेड करेंगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड दैट इज़ वेयर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी इन द मार्केट. ठीक है, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इट. बट अब लिक्विडिटी का एक और कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को जो समझाना चाहूँगा, राइट. व्हाट इज़ लिक्विडिटी? Another thing I want to explain in the liquidity concept is ना कि हमारे पास liquidity एक और concept यूज़ होता है. It is a SMC और ICT term which people use, but it has been around from a long time. मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्या चीज़ है. So support और resistance इस गेम के अंदर हमारे पास एक चीज़ हो पाती है which I'm gonna explain here. So अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे what is liquidity here. So if you see this trend, मैं इसी की एग्जाम्पल लूँगा because I think this is a good example. If you see here, सो आप लोगों को नज़र आएगा कि हमारे पास वी आर सपोज टू बी रिस्पेक्टिंग. हम लोगों को जब भी हायर हाई बनाना है एंड हायर लो बनाना है तो उस हायर लो का काम है वो पिछले हायर लो को ब्रेक कभी भी ना करे. बट अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इफ़ आई सी दिस थिंग, व्हेन मार्केट मेड दिस एंड केम हेयर, तो हमारे पास मार्केट उसके बाद नीचे गिरी. वी ब्रोक दिस होल एरिया. हमने अब यहाँ पे बहुत से लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे. अ लॉट ऑफ पीपल हैड स्टॉप लॉसेस जिन लोगों ने यहाँ बाई किया, बिकॉज देखें दिस इज द एरिया विच ब्रोक दिस ट्रेंड. ठीक है, हमारे पास ये सारा जो एरिया था, जो रेजिस्टेंस थी, उसको इस एरिया ने ब्रेक किया, ऐसे इस कैंडल ने. सो अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव बॉट इन दिस एरिया. बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ बाई किया होगा, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे मोस्ट लाइकली. ठीक है, और यहाँ तक मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने थोड़ा पंप भी दिया, देन मार्केट केम डाउन एंड टुक आउट अ लॉट ऑफ स्टॉप लॉसेस. अब बहुत से लोग
जो हायर लो का वेट तोड़ने का वेट कर रहे थे, दे वर थिंकिंग ऑफ सेलिंग, कि हम सेल करेंगे जो ही मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगी। वाई, हम यहाँ सेल क्यों करेंगे? बिकॉज जब हायर लो ब्रेक हो रहा है तो इट मीन्स एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। अगर ये मार्केट यहाँ क्लोज करती तो दैट मीन्स जो हमारे पास जो ट्रेंड था, जो ऊपर ऊपर जा रहा था, वो चेंज हो रहा है, हमारे पास एक हायर लो ब्रेक हो गया। दैट कैन इंडिकेट अ चेंज ऑफ करेक्टर, अ चेंज ऑफ ट्रेंड, राइट? सो मार्केट कैन स्टार्ट टू पुल डाउन। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग हमेशा कैंडल क्लोज होने का वेट करें। बिकॉज जो लोग भी लिक्विडिटी पुल्स का निशाना बनते हैं ना, द प्रॉब्लम इज कि वो लोग इम्पल्स एंट्रीज लेते हैं। व्हाट आई मीन बाय इम्पल्स एंट्रीज ना, कि मार्केट की भी कैंडल चल रही है एंड ड्यूरिंग दैट कैंडल दे विल टेक द ट्रेड। सो लेट्स से जो लोग, जब कैंडल यहाँ आई होगी, बहुत लोगों ने सेल लिया होगा, लॉट ऑफ पीपल वुड हैव सोल्ड एट दिस पॉइंट, बट क्या हुआ, मार्केट रिजेक्टर के ऊपर चलेगी। सो लिक्विडिटी जो स्पॉट्स होते हैं ना, व्हाट लिक्विडिटी मीन्स इज इट इज़ एन एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े हों, लिमिट ऑर्डर्स, स्टॉप ऑर्डर्स, जहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े हों, वहाँ पे ज़्यादा मार्केट ने उस एरिया में टैप इन करना होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था। वाई इज़ दैट? यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का स्टॉप ऑर्डर थे, बहुत ज़्यादा लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ सेल भी करना था, और बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे बाई लिमिट भी लगाई होगी। ठीक है, बहुत लोगों ने सोचा होगा कि हम इस एरिया से बाई करेंगे। सो ये जो पूरा एरिया था, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया था हर किसी के लिए। कुछ लोगों को यहाँ सेल करना था, कुछ लोगों को यहाँ पे बाय करना था गोल्ड को। सो इट ऑल डिपेंडेंट। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे हमारे पास हमें लिक्विडिटी ग्रैब्स अक्सर देखने को मिलते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर यू फाइंड दिस। जो ही एक दफ़ा आपके पास लिक्विडिटी ग्रैब हो जाता है, देन आप लोगों ने देखा होगा द वे द मार्केट पम्प्ड अप स्ट्रेट। ठीक है, बहुत इजीली हमारे पास मार्केट ऊपर चलेगी। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ वी वुड हैव टुक लॉन्ग हेयर, जब मार्केट यहाँ क्लोज होकर इसका ब्रेक किया, फॉर एग्जांपल इफ आई वुड हैव kept my stop loss here, this is still a trade which is running 1.6 risk to reward, and it can I think easily go up to 2 or 3. ठीक है, so it depends. So this is how you can actually find the liquidity grabs, and it is very important कि आप लोग उन एरियाज का ध्यान रखें जहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े होते हैं। लिक्विडिटी इज जस्ट बेसिकली फाइंडिंग एरियाज वेयर अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स एग्जिस्ट, और आप लोगों को उस एरिया के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करनी है। सो दो चीज़ें याद रखिएगा, वन वॉल्यूम टाइम, आप लोगों सेशन के स्टार्ट में या सेशन के एंड पर ट्रेड करें, उस टाइम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, उस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, वही टाइम होता है जब मार्केट में ज़्यादातर मूव आना होता है, राइट। सेकंड पॉइंट इज कि आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड की लिक्विडिटी का भी ध्यान रखें। लिक्विडिटी ग्रैब्स होते हैं मार्केट के अंदर, ऐसा एरिया आपको मिलेगा जहां से मार्केट हायर लो ब्रेक करेगी लेकिन रिवर्स कर जाएगी। तो होगा क्या, बेसिकली बहुत ज़्यादा सेलर्स और बायर्स को अपने साथ उसमें ले जाएगी। सो दिस इज हाउ इट गोज इन दिस। सो दिस वॉज द फोर्थ पॉइंट। हमने क्या क्या सीखा? वी लर्न कैंडलस्टिक ऑटोनॉमी, वो किस चीज़ से बनी होती है। वी ऑल्सो लर्न मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड्स क्या होते हैं, प्राइस एक्शन हमने स्टडी किया, एंड देन वी ऑल्सो स्टडीड कि कितने मार्केट सेशंस हैं, हमें किस टाइम ट्रेड करना चाहिए, एंड वी ऑल्सो स्टडीड कि कौन से एरियाज होते हैं, कहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं ताकि हम लिक्विडिटी ग्रैब्स का फ़ायदा उठा सकें। सो राइट नाउ हम 4 स्टेप्स कवर कर चुके हैं। आप लोगों को आ गया है कि आप लोगों ने कौन से मार्केट ट्रेड करनी है, विच इज गोइंग टू बी फॉरेक्स मार्केट। आपको पता है आपने कौन सा ब्रोकर यूज करना है, विच इज योर चॉइस। आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों ने कौन सा ब्रोकर यूज करना है, ग्रेट। आप लोगों को ये भी पता चल गया कि आप लोगों ने किस ऐप, किस सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेड करना है, दैट सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बी मेटाट्रेडर 5। आप लोगों को ये भी पता है कि आप लोगों ने चार्ट्स एनालाइज करने हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। आप लोगों को ये भी पता चल गया कि आप लोगों ने मार्केट को कैसे एनालाइज करना है, कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, वो किस चीज़ से फॉर्म होती हैं, उसे पढ़ना कैसे, समझना कैसे है। वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड ट्रेंड्स, मार्केट स्ट्रक्चर, हम लोगों ने आइडेंटिफाई कैसे करना है, एंड वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि मार्केट सेशंस क्या होते हैं, किस टाइम ज़्यादा वॉल्यूम होता है मार्केट में, और किस तरह से हम लोग लिक्विडिटी ग्रैब्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट पॉइंट एंड द फिफ्थ पॉइंट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज अब आप लोगों ने ये देखा होगा, अब आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कि मुझे तो ट्रेडिंग आ गई है, नाउ आई एम गोना रन, एंड मैं अभी कल पैसे डिपॉजिट करूँगा और मुझे आ जाएगी, तो मैं पैसे बनाना शुरू कर दूंगा। दिस इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक पीपल मेक। डोंट रश, ठीक है, डोंट रश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ लिखूंगा, डोंट रश इनटू रियल अकाउंट, जस्ट डोंट स्टार्ट विद डेमो अकाउंट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग डेमो अकाउंट से स्टार्ट करें, बिकॉज देखें
पीपल हु कैनॉट मेक मनी ऑन डेमो अकाउंट कैनॉट मेक मनी ऑन रियल अकाउंट। बड़ी कॉमन सेंस की बात है ना। वो लोग जो डेमो अकाउंट पे ही भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, वो रियल अकाउंट पे कैसे पैसे बनाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग डेमो अकाउंट से स्टार्ट करें और अपने ट्रेड्स को जर्नल करें। वहाँ पे लिखें आप लोगों ने ये ट्रेड ली, ऐसे गलत गई, ये गलती हुई, ये रिजल्ट आया, ये स्टॉप लॉस था, ये टीपी था, कितने स्टॉप लॉस हिट हुए, कितना टीपी हिट हुए। आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स, एटलीस्ट 100 ट्रेड्स के बाद अपना डाटा निकालें और देखें कि यार कितने ज़्यादा मैं, क्या प्रॉफिट रेशो था, क्या मैं प्रॉफिटेबल हूँ। अगर कोई बंदा डेमो के ऊपर 100 ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो रियल अकाउंट के ऊपर कैसे होगा। कॉमन सेंस की बात है ना। सो डोंट स्टार्ट विद योर रियल अकाउंट, स्टार्ट विद डेमो अकाउंट। सबसे पहले डेमो ट्रेडिंग करें। जब आप डेमो के ऊपर प्रॉफिटेबल हो जाएं देन गो विद राइट साइकोलॉजी। राइट साइकोलॉजी के साथ आप लोगों ने मार्केट के अंदर उतरना है। सो दैट वॉज माई 5th पॉइंट। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। इफ़ यू वांट, नीचे मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डेली का ट्रेडिंग एनालिसिस और बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। आई होप आप लोग इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगेन व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे है, मेरे इंस्टाग्राम एंड मेरे सोशल्स का लिंक भी नीचे होगा। इफ यू वांट टू फॉलो मी यू कैन फॉलो मी। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।